हर रात 12:30 से 3:30 के बीच में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसी ट्रेन रुकती है जिस ट्रेन को भूतिया माना जाता है। जिस ट्रेन के अंदर मौजूद एक टीसी टिकट कलेक्टर को एक ऐसा शैतान कहा जाता है कि जो कोई भी इसकी ट्रेन में चढ़ता है वो उसको मार डाल देता था। मैं लक्की नाम के लड़के की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता था। साल 1993 की बात है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो उसके साथ पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम अनिल था। अनिल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर का रहने वाला था। जहां अनिल रहता था वहां पर कोई भी बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं था। वहां पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जिस पर कभी कभी ट्रेन रुकती थी। अनिल के गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा रेलवे स्टेशन था जिस पर ही अधिकतर लोग ट्रेन में चढ़ते और उतरते थे। वहां से उनको बस ऑटो टैक्सी मिल जाता था। कुछ टाइम बाद अनिल की बहन की शादी थी, तो अनिल ने लक्की को बहुत फोर्स किया कि भाई तुझे मेरी बहन की शादी में आना ही पड़ेगा। फिर अनिल ने बोला कि तेरी बहन तो तेरे को शादी में आना ही पड़ेगा। फिर लक्की ने बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर अनिल अपने गांव निकल गया और गांव चला गया। फिर अनिल ने अगले दिन लक्की को फोन करके बात की कि मैं यहां पहुंच चुका हूं और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह बात होने के बाद में एक बार फिर अनिल ने लक्की से बोला कि शादी में आना जरूर। फिर लक्की बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब शादी की तारीख धीरे धीरे पास में आने लगी और लक्की ने भी गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब लक्की शादी के 2 दिन पहले अनिल से बात करता है कि मैं आज यहां से निकल रहा हूं, शाम तक तेरे पास आ जाऊंगा। यह कहकर लक्की ने फोन रख दिया और पूरी तैयारी कर ली और अनिल के गांव रायपुर के लिए निकल गया। अनिल ने लक्की को बोल दिया था कि मेरे गांव में रेलवे स्टेशन छोटा है तो ट्रेन कभी कभी रुकती हैं। अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो ट्रेन की चेन खींच लेना और उतर जाना। अगर तेरे से नहीं उतरा जाता तो तू 15 किलोमीटर पहले दूसरे रेलवे स्टेशन पर उतर जाना। वहां पर सभी ट्रेन रुकती हैं, पर वहां से तेरे को कोई बस या ऑटो टैक्सी लेना होगा और फिर वो तुझे मेरे घर पर छोड़ देंगे। फिर अनिल ने बोला कि जो तेरे को अच्छा लगे वो कर लेना और कोई परेशानी आए तो मेरे को फोन कर लेना। यह कहकर अनिल ने फोन रख दिया और ट्रेन में बैठ गया। फिर ट्रेन में बैठे बैठे सोचने लगा कि मैं रायपुर में रेलवे स्टेशन छोटा है। वहां पे जनरली जो उतरने वाले लोग रहते हैं वो ट्रेन की चैन खींच देते हैं और फिर उतरते हैं। उसको ये चीज बड़ी वियर्ड और गैर कानूनी लगी। बोला यह सही नहीं है ऐसा। मैं 15 किलोमीटर पहले उतर जाऊंगा और फिर मैं चलकर या किसी भी साधन से अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा। उसने ट्रेन की चेन खींचने का डिसीजन कैंसिल किया और रायपुर से 15 किलोमीटर पहले एक रेलवे स्टेशन में उतरा। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको एक बस मिल गई और वो बढ़िया से अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहां पे बहुत अच्छे से उसकी बहन की शादी का सेलिब्रेशन को अटेंड किया। सब कुछ बढ़िया रहा। बहन की विदाई हो गई तो अनिल ने कहा, मतलब जिसकी बहन की शादी थी उसने कहा कि यार भाई एक काम कर, तू निकल, मेरे को ये अभी और टाइम लगेगा, यहां का सारा काम कंप्लीट करके ही आना होगा। तो फिर लक्की ने अनिल से कहा ठीक है, मैं निकल जाता ही। तो अनिल ने कहा कि आज तो तू लेट हो गया, कल सुबह निकल जाना। फिर लक्की बोला ठीक है, चल मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। यह कहकर लक्की आराम करने लग गए और अनिल को कुछ काम याद आ गया तो वो काम करने लग गया। अब अगले दिन सुबह दोनों मिलते हैं और लक्की अनिल से बोलता है कि अब मैं निकलता हूं, लेकिन अब यहां से मैं रेलवे स्टेशन तक कैसे जाऊं, कोई बस हो तो बता। तो अनिल ने बोला यार बस के बारे में मैं क्या बताऊं, साला कभी बस आती है कभी नहीं आती है। यह एक छोटा सा गांव है, इस वजह से यहां से कुछ रेगुलर साधन शहर की तरफ नहीं जाते थे। उसने बोला यह कैसी बात कर रहा है यार, 12 किलोमीटर मुझे जाना है। बोला तू इंतजार कर, आज दोपहर 1 बजे एक बस आने वाली है। दोपहर 1 बजे के लिए इंतजार में है, बस आई ही नहीं। एक बस अड्डे जैसा एक स्टैंड बना हुआ था जो काफी पुराना हो चुका था, बस आई नहीं। लक्की के गर्मी में हालत खराब हो गए थे। लक्की बोला क्या मुसीबत है यार, यहां ना तो कोई बस आती है और ना ही कोई ऑटो टैक्सी आता है। फिर लक्की ने सोचा कि चलो थोड़ा चल के जाता हूं। अब लक्की चल के जाने लगा। वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इसको वहां पे लू लग गई। हीट के कारण एक बहुत भयंकर वाला बुखार सा आ जाता है, एकदम तबीयत खराब हो जाती है। इसको लू लग गई और वहीं पे उल्टी वगैरह भी होने लगी और एकदम डिहाइड्रेशन जैसा हो गया।
लक्की बोला, ये तो बहुत मुसीबत हो गई है। अब लक्की सोचने लगा कि मैं कोई साधन से वापस दोस्त के गांव चला जाता हूं, लेकिन बीच रास्ते में अब मेरे को साधन भी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर इंतजार करने के बाद में एक बाइक वाला लक्की को दिखाई दिया और लक्की ने बाइक वाले को रोकने को कहा और बाइक वाले ने बाइक को रोक लिया। फिर लक्की ने बोला कि मैं शहर जा रहा था, लेकिन बीच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे को वापस मेरे दोस्त के घर जाना है। यहां से बीच रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई और यहां पास में मेरा एक दोस्त है, वहां उसका गांव है, वहां पर मेरे को जाना है। क्या? रायपुर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा दोस्त अनिल, जिसके घर में अभी शादी थे, वह रायपुर का रहने वाला है। तो बाइक वाला बोला कि हां, मैं अनिल के घर ही जा रहा हूं, जहां अभी अभी 2-3 दिन पहले उसकी बहन की शादी थी। उसका दोस्त बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरे को वहां तक छोड़ दीजिए। फिर लकी उसे बाइक वाले की बाइक पर बैठकर अनिल के घर पर वापस चला जाता है और फिर अनिल लकी को देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तेरी तबीयत को क्या हुआ? तू यहां से गया था, तब तो सही था, क्या हो गया तेरे को? तब लकी में पूरी बात बताई और बोला कि जब मैं यहां से गया था तो बस स्टैंड से मेरे को कोई बस नहीं मिली और जो बस आने वाली थी वह भी आज बस आई नहीं, और फिर मैं पैदल पैदल ही जाने लगा। लेकिन मेरे बीच रास्ते में जाने के बाद ही तबीयत खराब हो गई और वहां से मैं इन भैया के साथ वापस यहां गांव आ गया। फिर अनिल बोला, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वहां से तुम्हें दवाई दिलवा देंगे और आज तुम यही रेस्ट करो, कल चले जाना। अनिल बोला, ठीक है, लेकिन लकी को फिर वहां पर एक इमरजेंसी काम आ गया था। तो लकी बोला अनिल से कि भाई मेरे को जल्दी शहर जाना है, भोपाल जाना है, क्योंकि लकी भोपाल रहता था। ये दोनों लकी और अनिल भोपाल में ही रहकर पढ़ाई करते थे। तो अनिल बोला कि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो तू अभी मत जा, और जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब दोनों साथ चल चलेंगे, या फिर तू सुबह निकल जाना। लेकिन फिर लक्की अपनी बात पर है गया और बोला कि नहीं यार, मेरे को आज ही जाना है। तो फिर अनिल ने बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू थोड़ी देर रिलैक्स कर, दवाई ले ले, और फिर मैं तेरे को मेरे गांव में जो एक रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन कभी कभी रुकती है और उसमें अधिकतर यहां पर उसे ट्रेन की चेन खींची जाती है, तो तू वहां पर चला जा, वहां से तेरे को भोपाल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर लकी बोला कि अगर वहां पर ट्रेन नहीं रुकी तो या फिर किसी ने चैन नहीं खींची तो मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन फिर अनिल बोला कि वहां पर अधिकतर ट्रेन रुकती है, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि इस स्टेशन पर रायपुर पर अधिकतर लोग, अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो यहां पर लोग ट्रेन की चेन खींच देते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं। अनिल बोला, अगर ट्रेन नहीं भी रुकेगी तो यहां पर ट्रेन जरूर स्लो या धीरे होगी, तो उसे समय तो ट्रेन में बैठ जाना, तो वहां से तू जल्दी से भोपाल निकल जाएगा। फिर लकी बोला कि हां, यह ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा। लकी बोला कि तेरे यहां पर कोई बाइक नहीं है क्या? अनिल बोला कि यार, सारे रिश्तेदार भी जा चुके हैं, अब हमारे घर पर सिर्फ 2 बाइक है। दोनों बाइक एक तो पापा लेकर चले गए और एक चाचा जी लेकर चले गए, तो अभी इस समय कोई बाइक नहीं है, वरना मैं तेरे को अभी बाइक से रेलवे स्टेशन छोड़े दूंगा। तो अगर तू मॉर्निंग तक या सुबह तक रुके तो मैं तेरे को बाइक से छोड़ो दूंगा, क्योंकि सुबह तक बाइक आ जाएगी, अभी लेट हो जाएगा तू। लेकिन लकी बोला है कि नहीं, मेरे को जाना है। तो बोला है कि यार, ये है मेरे गांव का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर यह तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वहां से तू चला जाएगा। फिर लकी बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे गांव के रेलवे स्टेशन से ही निकल जाऊंगा, वहां से मैं ट्रेन में चढ़ के भोपाल पहुंच जाऊंगा और मेरा जो काम है उसको कंप्लीट कर लूंगा। यह कहकर लकी अनिल के घर से निकल गया, और जब लकी अनिल के घर से निकला तो उसे समय रात के 10 बज रहे थे। रात का समय था, सुनसान रास्ता था और जंगल से होते हुए लकी को रेलवे स्टेशन जाना था, जो एक शॉर्टकट रास्ता था, जो बड़े रेलवे स्टेशन पर जाने के बजाय यहां से उसको जल्दी गाड़ी मिल जाती। फिर लकी बोला कि ठीक है, मैं निकलता हूं और मैं इस शॉर्टकट रास्ते से होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। वहां जाने के बाद मैं वहां से ट्रेन पकड़कर भोपाल निकल जाऊंगा। फिर वहां से जाने के बाद में धीरे धीरे वह रास्ते में जा रहा था और रास्ता काफी डरावना था और रात का समय भी था। तो धीरे धीरे चलते चलते वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसे समय रात के 11 बज चुके थे
अब वह रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि कब ट्रेन आएगी और मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा और भोपाल निकल जाऊंगा। रात के 11:30 बज रहे थे। अब उसको 1 घंटा हो गया था रेलवे स्टेशन पर। अब उसको धीरे धीरे रात हो रही थी तो उसको डर भी लगने लग गया, लेकिन फिर भी वह डरा नहीं और वहां पर बैठा रहा कि जैसे ही ट्रेन आएगी मैं ट्रेन के अंदर बैठ जाऊंगा और फिर यहां से निकल जाऊंगा। यह सारी बातें सोच ही रहा था कि लकी को पीछे से किसी ने आवाज लगाई और बोला कि भाई साहब, आप इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हो? तो लकी को लगा कि यहां पर रात में ट्रेन की चेन खींची जाती है और यह गैर कानूनी काम है, इसीलिए यह आदमी मेरे को बोल रहा है। तो लकी ने बोला कि नहीं भाई साहब, मैं यहां पर ट्रेन के इंतजार में खड़ा हूं और मैं ट्रेन की चैन वगैरह नहीं खींचूंगा, मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता हूं। तो फिर आदमी बोला कि मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आप ट्रेन में बैठो या नहीं बैठो, मैं तो बस एक सुझाव दे रहा हूं जो शायद आपके आगे काम आएगा। फिर बोला कि बताइए क्या बात है। आदमी बोला कि जब यहां पर ट्रेन आएगी तो आप उसे ट्रेन में मत बैठिएगा। लकी बोला कि मैं उसे ट्रेन में क्यों नहीं बैठूं, मेरे को जल्दी से जल्दी भोपाल जाना है, इसीलिए तो मैं यहां पर इतनी रात को आया हूं। फिर वह आदमी बोला कि मेरे कहने का मतलब वह नहीं है, मैं इतना कह रहा हूं कि यहां पर जो ट्रेन आती है वह एक शैतानी ट्रेन है और इस ट्रेन में जो कोई भी बैठता है वह वापस नहीं आता है। जब आप ट्रेन में बैठो तो देखने की ट्रेन पूरी काले रंग की होगी और जिस बोगी में या जिस डिब्बे में आप बैठोगे उसे डिब्बे में आपके सिवा और कोई भी नहीं बैठा होगा। तो लक्की बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दोस्त तो इस ट्रेन में आता जाता रहता है, वह इसी गांव का रहने वाला है और उसने मेरे को इस ट्रेन के बारे में कभी बताया नहीं, और आप ही इस ट्रेन के बारे में बता रहे हो तो इस ट्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेन आगे से आ रही है तो उसमें कहीं सारे लोग बैठे होंगे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर आदमी बोला कि आप जिस डिब्बे में आप बैठेंगे उस डिब्बे में आपके सिवा और कोई नहीं बैठा होगा और उस डिब्बे में थोड़ी देर बाद में एक टिकट कलेक्टर आएगा। वह टीसी के वर्दी पहने हुए एक शैतान है, आप उसको जरा ध्यान से देखना। वह कपड़े तो टिकट कलेक्टर के पहने हुए होगा लेकिन उसका चेहरा एक शैतान जैसा आपको लगेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि अब आप फंस चुके हैं। फिर वह टिकट मांगेगा और आपके पास टिकट होगा तरी, होगा नहीं कि बारत ही। अभी जहां से टिकट मिलती भी नहीं है और आपके पास टिकट होगा नहीं तो फिर वह आपका चलती हुई ट्रेन से आपको बाहर फेंक देगा, तेरे आपका खेल वही खत्म हो जाएगा। फिर लड़का बोलता है कि रात में कोई भी टिकट कलेक्टर नहीं आता है, लेकिन आदमी बोलता है कि वह रात में ही आता है। फिर वह आदमी बताता है कि पुराने टाइम लगभग 2010 की बात है कि यहां पर ट्रेन हमेशा आती थी और हमेशा रुकती थी और उस समय इस ट्रेन में एक कुणाल नाम टिकट कलेक्टर हुआ करता था जो हमेशा अपना काम सही ढंग से किया करता था और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता था। जिस किसी के पास भी टिकट नहीं होती थी वह उनको अच्छा खासा फाइन लगाता था और उनको कभी कभी ट्रेन से बाहर भी निकाल देता था। वह अपना काम ईमानदारी से करता था, वह कभी रिश्वतखोरी भी नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन की बात है, जब जब यह पर ट्रेन रुकी और यहां से कहीं लोग ट्रेन के अंदर चढ़े और कहीं लोगों के पास उस समय टिकट नहीं था, फिर उसने धीरे धीरे सब लोगों का फाइन लगा दिया और फिर उस समय एक आदमी से उसकी बहस हो गई थी। फिर धीरे धीरे बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई भी होने लग गई और दोनों ट्रेन के अंदर ही लड़ने झगड़ने लगे और फिर उस आदमी ने कुणाल को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया और कुणाल वही खत्म हो गया। क्योंकि जब चलती हुई ट्रेन से किसी को बाहर फेंका जाता है तो अधिकतर वहीं पर मर जाता है। फिर उसकी कुणाल की आत्मा यहीं पर ट्रेन के इन ट्रैक के पास में और ये रेलवे स्टेशन पर ही घूमती रहती हैं। और फिर यहां पर अगर कोई 12:30 से 3:30 बजे के बीच में ट्रेन पकड़ने या चढ़ने के हिसाब से यहां आता है तो कुणाल की आत्मा उसको भ्रमित कर देती है। फिर उस आदमी को ऐसे लगता है कि इस ट्रेन में जाकर बैठना है। फिर वह जैसे ही वह उस ट्रेन में बैठने की कोशिश करता है तो उसको ऐसे लगता है कि वह इस ट्रेन में बैठ गया है, लेकिन असल में वह उस ट्रेन में नहीं बल्कि नीचे पटरी पर बैठा हुआ रहता है। और फिर एक असली ट्रेन उस आदमी को टक्कर मार देती है और फिर आदमी हमेशा के लिए यही रह जाता है, मतलब कि वह टक्कर से आदमी की यही मौत हो जाती है। यह बात सुनकर लक्की कहता है कि भाई साहब, आपकी कहानी बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। सच बताऊं, मैं ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास करता नहीं हूं। यह भूतिया ट्रैक है, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि इस ट्रैक में लोग चैन खींच के उतर जाते हैं। मेरे दोस्त ने भी मुझे यही बताया था।
बाकी गांव के लोगों ने भी यही बताया। अब आप कुछ नया लेके आए हैं। चलिए, मैंने उनकी भी बात मान ली, आपकी भी मान लूं हूं। लेकिन अगर यहां पर कोई ट्रेन रुकती है तो समझ जाऊंगा किसी ने चैन पुलिंग किया है और ट्रेन रुकी है। अगर वो ट्रेन काली रही, धुएं से भरी रही, अंदर का माहौल डरावना, भूतिया रहा और अंदर कोई भी नहीं बैठा, तो मैं समझ जाऊंगा यह ट्रेन सचमुच में भूतिया है और मैं इसमें चढ़ूंगा ही नहीं और फटाक से उतर जाऊंगा। ठीक है, अब तो सही है। आदमी कहता है कि आप नहीं समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। फिर आदमी बोलता है कि मत समझिए, मेरा काम आपकी भलाई के लिए था। मेरे को कुछ बताना था जो मैंने बता दिया। अब आपकी मर्जी, ऐसा बोल के आदमी चला गया। इसने सोचा बड़ा विचित्र आदमी था ये, और वहां पे वेट करता रहा और सोचता रहा कि अगर उस आदमी की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो क्या होगा, क्या मैं भी भ्रमित हो जाऊंगा। फिर मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये कहकर मैं उस बात को दिमाग से निकाल देता हूं। फिर ये सब हो जाने के बाद में टाइम देखा तो उस समय घड़ी में रात की 2 बजने वाली थी। फिर लक्की सोचा कि आज भी ट्रेन नहीं आएगी। फिर लक्की बोला कि क्या मैं घर भी जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि कभी यह बस नहीं आती, कभी यह ट्रेन नहीं आती और ना ही कोई और ऑटो टैक्सी भी नहीं है। लक्की ये सब बातें सोचकर परेशान हो रहा था कि इतने में एक ट्रेन की हॉर्न इसको सुनाई देती है। यह खुश होकर ट्रेन की तरफ देखता है। अब मन में कंफ्यूजन भी है, मन में डर भी है। वो ट्रेन नॉर्मल ही है कि नहीं? अगर वो ट्रेन काली सी रही, धुएं से भरी हुई रही जैसा कि उस आदमी ने बताया था, तो मैं नहीं चढ़ूंगा। वो देखता रहा, ट्रेन की लाइट आई। अब ट्रेन धीरे धीरे उसके पास आने लग रही थी और अब इसने नोटिस किया कि यह धुएं से भरी हुई ट्रेन नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी ट्रेन दिखाई दे रही है। काली ट्रेन नहीं बल्कि लाल ट्रेन दिखाई दे रही है। लाल ट्रेन पहले के टाइम पे चलती थी नैरो गेज में, अभी नीली ट्रेन चलने लगी है। इसने बोला ये लाल ट्रेन ही है, ये नॉर्मल ट्रेन है यार, क्या करूं। और जब इसके सामने ट्रेन के 2-4 डिब्बे सामने आ गए, फिर लक्की ने उन डिब्बों की ओर देखा तो उन डिब्बों में बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। जनरल डब्बा तो खचाखच भरा हुआ है। उसने बोला यह तो सही वाली ट्रेन है, भूतिया ट्रेन नहीं है। इस आदमी ने जो बताया था यह उसकी कहानी कल्पना जैसी ट्रेन नहीं है। उसने बताया था कि काली ट्रेन आएगी, धुएं से भरी हुई रहेगी, अंदर से पूरी वीरान रहेगी और अंदर एक सिर्फ भूतिया टीसी रहेगा। भूतिया टीसी रहेगा मतलब इसमें तो काफी भीड़ है, पैर रखने की ठीक से जगह नहीं है। हाँ, मतलब यह भूतिया नहीं है और यह ट्रेन यहां पर रुकी है। इसका मतलब मेरा दोस्त, यानी कि मेरा दोस्त अनिल और उसके गांव के रायपुर के सारे लोग सच बोल रहे थे कि चेन पुलिंग होती है और यहां पर ट्रेन रुकती है। यह कोई पागल आदमी था जो मुझे पागल बना के गया और मेरे को कुछ भी बोल के चला गया है। छोड़ो, ट्रेन रुक गई है, बढ़िया, मैं चढ़ जाता हूं। लिटरली इसको 2-4 लोग उतरते हुए दिखाई भी दिए। इसके मन में और तसल्ली मिल गई कि चलो ट्रेन में चेन पुलिंग हुई है तो लोग उतर रहे हैं, मैं भी चढ़ जाता हूं फटाफट। और एकदम ठसाठस भरी हुई है। ट्रेन में पैर रखने की ठीक से जगह नहीं है। तो बाथरूम के पास इतनी सी जगह थी? हाँ, तो उसने अपना बैग जो था अपनी गोदी में ही रख लिया और ऐसे करके ऐसे बैठ गया और बस ये जर्नी को एंजॉय करने लगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई छने खा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई अपने बच्चे को सुला रहा है, कोई अपने बच्चे को पीट रहा है, बच्चा रो रहा है, अलग अलग चीजें चल रही है। सब माहौल देख रहा है। देखते देखते थकान बहुत थी, थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के लगभग 15 मिनट के अंदर ही इसको गहरी सी नींद आ गई। नींद क्यों आ गई? इतनी ठसाठस भीड़ में भी नींद इसलिए आ गई क्योंकि यह थका हुआ है। तो लक्की को नींद आ गई, बैठे बैठे ही सो गया। थोड़ी ही देर बाद इसको बहुत जोर की एक आवाज सुनाई देती है। मैं जैसे ही किसी ने बहुत जोर से एक वियर्ड सी सीटी इसके कान के पास बजाया है, मोटी सी मोटी आवाज वाली सीटी। यह झिलमिला के उठा और आंख खोलकर देखता है तो इस डब्बे में जितनी भी भीड़ थी उसमें से 95% लोग अब यहां पर नहीं है। क्या इतने सारे लोग उतर गए? इसने सोचा कहां उतर गए यार, अब 4-5 लोग ही हैं, जिसमें से एक आदमी ऊपर वाली बर्थ में सो रहा है बड़ी गहरी नींद में। एक औरत है जो अपने बच्चे को नीचे बैठ के दूध पिला रही है और फिर साइड में एक और आदमी है जो बीड़ी पी रहा है। उसने बोला यार इतनी ट्रेन खाली हो गई और ये जो सीटी बजाने वाला था ये टीसी था। टीसी बोलता है ओ भाई साहब क्या है, क्या ध्यान से देख रहे हो? पूरी ट्रेन खाली होने के बाद भी तुम ये बाथरूम के पास ऐसे क्यों बैठे हुए हो? नशा पत्ती किए हुए हैं क्या किसी टाइप का? ये बोलता है नहीं नहीं सर, नशा पत्ती नहीं किया हूं, वो ट्रेन बहुत भरी हुई थी ना, ट्रेन तो आंख लग गई थी यहीं पर बैठे बैठे। टीसी बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, टिकट दिखाओ।
इसने बोला, सर टिकट तो नहीं है। मैं रायपुर ट्रैक से चढ़ा था, रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया था। टीसी भड़क गया। टीसी बोलता है, तुम लोग गैरकानूनी काम करते हो, बेशर्म लोग, तुम्हारे कारण नुकसान होता है। तेरे में दिमाग नहीं है थोड़ा सा भी कि थोड़ी आगे बढ़ के टिकट ले ले। रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़े। तुम जैसे लोगों के कारण ही रेलवे ट्रैक में, बीच ट्रैक में रायपुर ट्रैक पता नहीं किसने नाम रख दिया है। बीच ट्रैक में ट्रेन बार बार आए दिन रुकती है, हर रात रुकती है, और लोग इस ट्रेन के बारे में उल्टी सीधी अफवाह सुनाते हैं। यह बोलता है, नहीं सर माफ कर दीजिए, जितना भी फाइन हो रहा है बता दीजिए, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूं। टिकट कलेक्टर बोलता है, नहीं, तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो फाइन तुमको दूसरे तरीके से चुकाना होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग पैसे भर देते हो और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। किसी और तरीके से तुमको चुकाना होगा यह फाइन। लक्की बोलता है, सर मैं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो। टिकट कलेक्टर फिर लाउड आवाज में कहता है, तू क्या नहीं समझा, मैंने तुझे बोला ना कि तुझे फाइन चुकाना होगा दूसरे तरीके से। यह बोलता है, सर कौन सा दूसरा तरीका, बताइए ना। यह सुनकर टीसी हाइपर हो जाता है। उसका कॉलर पकड़ के पूरी ताकत से उसको बैठा हुआ था हवा में उठा देता है और अब उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुझे यह फाइन अपनी जान देकर चुकाना होगा। यह बात सुनकर तो लक्की कांपने लगता है, क्योंकि अब टिकट कलेक्टर की जो आवाज सुनाई दी थी ना, यह नॉर्मल आवाज नहीं थी, एकदम भारी और गूंजती हुई आवाज थी। यह घबराहट के मारे दूसरी तरफ देखने की कोशिश किया कि जो लोग बैठे हैं मदद करेंगे, बचाएंगे इसको टीसी से। टीसी हाइपर कैसे हो गया, मारने कैसे लगा। इधर उधर नजर घुमाए देखा तो जो लोग थे वो अब इंसान की तरह नहीं बल्कि मुर्दों की तरह दिखाई दे रहा है। वो जो औरत बच्चे को दूध पिला रही थी, उसकी जगह एक नर कंकाल बैठा हुआ है। वो जो आदमी ऊपर सो रहा था, वहां पर किसी की अर्थी है। वो जो आदमी साइड में बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था, वो तो पूरी तरीके से जला हुआ भुना हुआ दिखाई दे रहा है। वापस से जब इतने में यह टीसी की तरफ अपनी शक्ल घुमाकर देखता है तो क्या पाता है कि टिकट कलेक्टर किसी एक इंसान के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि एक ऐसे शैतान की तरह दिखाई दे रहा है जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं, जिसकी नाक नहीं है, जिसका मुंह नहीं है। वो पूरी तरीके से फेसलेस है, साथ ही साथ फेस उसका पूरी तरीके से जला हुआ है। यहां थोड़ा धुआं भी निकल रहा है। वर्दी में पूरा खून लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है और सिर वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से उखड़ा हुआ और डैमेज्ड है और अंदर की पूरी नसें दिख रही हैं। यह कुछ बोल पाता कि टीसी पूरी ताकत से इसको चलती हुई ट्रेन से उठा के बाहर फेंक देता है, और जैसे ही यह बाहर गिरता है इसे आखिरी चीज यही याद रहती है कि बहुत जोर से मेरे सिर में चोट लगी थी और मेरा खून बहा था। बस इसके बाद लक्की को कुछ भी याद नहीं। इसकी आंखें खुली ठीक 13 महीने बाद। इसको पता चला 13 महीने तक मैं कोमा में था। इसके मम्मी पापा सब लोग हैं यहां पर। यह भोपाल में ही एडमिट था। इसने मम्मी पापा को सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा सा हुआ, लेकिन डॉक्टर से लेकर मम्मी पापा सब लोग यही कहे कि इसके दिमाग में उस घटना का बहुत गहरा सदमा लगा है। कौन सी घटना? घटना यही समझ में आया कि ट्रेन ने इसको टक्कर मार दी थी। यह रेलवे ट्रैक में बैठा हुआ था। वो टक्कर की वजह से इसके सर में ऐसा इंपैक्ट पड़ा कि इसने अपने दिमाग से एक ऐसी कहानी बना लिया। इसका जो दोस्त था अनिल ने भी बोला कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि अनिल का गांव था रायपुर। क्योंकि अनिल ने ऐसी कोई ट्रेन के बारे में नहीं सुना था जैसा कि यह बता रहा था, ऐसे कोई टीसी के बारे में नहीं सुना था जैसा विवरण इसने दिया था, ऐसे किसी आदमी के बारे में भी नहीं सुना था जो पागलों की तरह घूम रहा है और ट्रेन के लिए बता रहा है कि यहां से एक भूतिया ट्रेन आने वाली है। यह कहा जा सकता है कि पूरे रायपुर में इस भूतिया ट्रेन और भूतिया टीसी के बारे में एक अकेले आदमी के अलावा किसी को नहीं पता था। वो आदमी रैंडमली कहीं से आया, इसको सतर्क किया और चले गया। इसने उस आदमी की बात झूठ समझा, अपने दोस्त और बाकी के गांव वालों की बात सही समझा और एक ट्रेन में चढ़ गया, और वह ट्रेन भूतिया निकली या फिर वहां पर टीसी की आत्मा मौजूद थी। उस ट्रैक में उसकी आत्मा ने इसके दिमाग को अब दूसरी तरीके से भ्रमित करी। जैसे उस आदमी ने बताया था वैसे नहीं, बल्कि दूसरी तरीके से लक्की को भ्रम में डाल दिया। फिर वैसे ही हुआ जैसे लक्की को उस आदमी ने बताया था। लक्की भ्रम में रेलवे ट्रैक पर जा बैठा और फिर असली वाली ट्रेन ने लक्की को टक्कर मार दी। फिर ट्रेन की टक्कर से वह 10 महीने तक कोमा में रहा। अब लक्की धीरे धीरे वापस सही हो रहा है।